नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स के अगले इशू में हम लोग आज कुछ अन्य क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल में होने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपीपीसीएसजे भी आपका फरवरी तक हो जाएगा, तो ये मानकर चलिए यहीं से प्रश्न आपके आने हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटीज चल रही थी पिछली क्लास में, आज भी उसी के आगे थोड़ी शुरुआत करते हैं। कौन चर्चित रहे हैं, कौन नहीं रहे हैं। हम लोगों ने के.एन. व्यास, विजय सांपला जी तक पढ़ लिया था। अब अगला देखते हैं अगली पर्सनालिटी कौन है। सुमन कुमार बेरी। सुमन कुमार बेरी, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? उपाध्यक्ष बने हैं नीति आयोग। उपाध्यक्ष नीति आयोग। तो आप जानते हैं नीति आयोग से जुड़े हुए व्यक्तियों को अक्सर पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आपको मेंटेन रखना होगा। सुमन कुमार बेरी। डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी अध्यक्ष बने हैं संघ लोक सेवा आयोग के। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के। तो अक्सर यूपीएससी के कौन अध्यक्ष बने हैं, अगर हाल फिलहाल में एग्जाम होना हो और ये चेंजिंग हुई हो तो आप मान करके चलिए लगभग श्योर है कि प्रश्न आता ही आता है। इसलिए इनको भी ध्यान रखना आवश्यक है, जरूरी है, ध्यान रखे रहिए। अगले हैं इकबाल सिंह लालपुरा। ये पिछली साल पूछे गए थे और इस समय भी चर्चा में है, जरूर पूछे जाएंगे। इकबाल सिंह लालपुरा, ठीक है। पूछे जा चुके हैं, फिर से पूछे जाएंगे क्योंकि फिर से चर्चा में है। जो भी पूछा गया है और फिर से चर्चा में है तो इम्पोर्टेंस इसी बात से पता चलती है कि ये हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो ये क्या है? ये क्या है? ये अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। अध्यक्ष हैं और इनका पुनर्निर्वाचन हुआ है, ठीक है। तो जब अध्यक्ष बने थे तब पूछे गए थे, पुनर्निर्वाचन हुआ तो फिर से पूछे जाएंगे। तो किस रूप में? कहा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, ठीक है। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं इकबाल सिंह लालपुरा। अगले हैं अजय कुमार सूद। अजय कुमार सूद, ठीक है। ये क्या बने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में, ठीक है। यानी कि हम हर क्षेत्र में उन्नति कर रहे हैं तो उन्हीं क्षेत्र विशेषों से जुड़े हुए आप जानते हैं कई पद सृजित हैं। तो इनको लिखिए क्या? प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। प्रधान यानी हेड, वैज्ञानिक सलाहकार, ठीक है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं। अब बात आई किस रूप में, कहाँ पर, किसके, कुछ भी पूछे तो एक परिषद है, काउंसिल है, विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार सलाह परिषद, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी व, ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार, नवाचार यानी इनोवेशन, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सलाहकार परिषद के, सलाहकार परिषद है, ये काउंसिल है इसी के, ठीक है। इसी में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति हुई है। तो आप
विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार सलाहकार परिषद, यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित, इनोवेशन से संबंधित तमाम रिकमेंडेशंस दे रही है ये परिषद रिसर्च करके। उसी में, ठीक है, हेड वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए हैं अजय कुमार सूद जी। अब ये इम्पॉर्टेंट इतना क्यों है, इसका भी कारण जान लीजिए तो आपको पता रहेगा कि हाँ क्यों ये पूछा जा सकता है। इस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, यानी कि किसकी अध्यक्षता में यह काउंसिल है, यहीं से पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंस है। तो वह अध्यक्ष हैं प्राइम मिनिस्टर, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस काउंसिल का निर्माण किया गया है, जहां पर हेड वैज्ञानिक सलाहकार बने हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना इम्पॉर्टेंट है। ठीक, यानी कि पढ़ते समय इन चीज़ों को देखिए कि हमारी इम्पॉर्टेंस इस प्रश्न की क्यों बन रही है, आसान हो जाएगा। और इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो कठिन बना रहेगा। ठीक, फिर हैं जनरल मनोज पांडे जी। ठीक, कौन है अगले, इनको भी आप जानते ही हैं, जनरल मनोज पांडे। ठीक है, जनरल मनोज पांडे जी, इनकी हाल फिलहाल में, ठीक है, हेड बनाए गए हैं थल सेना के। ठीक है, ये क्या बने हैं, प्रमुख हेड। ठीक है, थल सेना, जो हमारी भारतीय थल सेना है, इंडियन आर्मी है, उसके हेड बनाए गए हैं जनरल मनोज पांडे जी। ठीक, अब आप समझिए कि नीति आयोग, यूपीएससी, अल्पसंख्यक आयोग, वैज्ञानिक विज्ञान सलाहकार परिषद, थल सेना, इनसे जुड़े व्यक्तित्व हैं, उतने ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये बातों को ध्यान रखना है। अगला कुछ बुक्स चर्चा में है। ठीक है, कुछ बुक्स चर्चा में है, तो वहाँ से क्या हमारा प्रश्न बनता है। ठीक है, बुक्स में एक है रेत समाधि, रेत समाधि, यहाँ पर एक से अधिक क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, रेत समाधि से क्या हो रहा है, एक से अधिक क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसकी लेखिका है गीतांजलि श्री। ठीक है, ये बुक किसकी है, इसकी लेखिका कौन है, गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री, ये इसकी लेखिका है। पहला क्वेश्चन आपका बन गया, पहला क्वेश्चन बन गया। फिर इसका अनुवाद किया गया थंब ऑफ सैंड। ठीक है, इसका अनुवाद किया गया इंग्लिश में थंब ऑफ सैंड। ठीक है, इसका अनुवाद किस रूप में किया गया, थंब ऑफ सैंड। ठीक, यानी कि रेत की समाधि, ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में अनुवाद किया गया। अब जाहिर सी बात है, अनुवाद किसने किया उसको भी पूछा जाएगा। ठीक है, अनुवाद किसने किया उसको भी पूछा जाएगा। तो अनुवाद के मामले में अनुवाद किया है, ठीक है, डेनी रॉकवेल होरा। ठीक है, इसका अनुवाद किया है किसने, डेनी रॉकवेल होरा, इन्होंने अनुवाद किया है। ये आपका दूसरा प्रश्न बन गया। अब ये पुस्तक क्यों चर्चित है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आप जानते हैं एक पुरस्कार होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण साहित्य का इंटरनेशनल पुरस्कार है। इसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए 6 बुक्स अल्प सूचीबद्ध की जाती हैं, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड की जाती हैं 6 बुक्स पूरे विश्व से, उसमें शामिल है ये। ठीक है, यानी कि पूरी दुनिया के इस वर्ष के 6 किताबों को शॉर्ट लिस्ट जो किया गया है बुकर पुरस्कार के लिए, उसमें शामिल है। ठीक है, यानी सबसे महत्वपूर्ण साहित्य के पुरस्कार के लिए
ये शामिल है। अब शामिल है तो जाहिर सी बात है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा, क्योंकि भारत से या भारतीय लेखिका से जुड़ी हुई बुक है। ये इम्पॉर्टेंस समझनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा जो पुस्तकें हैं, ठीक, इंस्पायरिंग पार्टनर्स एक और बुक इम्पॉर्टेंट है आपकी। इंस्पायरिंग पार्टनर्स, ठीक है, इंस्पायरिंग पार्टनर्स। ठीक, ये किसकी बुक है? जॉन ग्रीशम, फेमस लेखक हैं जॉन ग्रीशम, जाहिर सी बात है फेमस लेखक की बुक फेमस ही होगी। दूसरी बुक है एक और, रेबल्स अगेंस्ट तराज, रेबल्स अगेंस्ट द राज, ठीक है, द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, ठीक है। तो आपसे मुख्यतः वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम लिख करके पूछेगा ये किसकी बुक है, तो आप बताएंगे रामचंद्र गुहा, बहुत बड़े इतिहासकार उपन्यासकार हैं रामचंद्र गुहा, भारत के उन्हीं की ये बुक है। तो जाहिर सी बात है रामचंद्र गुहा जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेखकों में आते हैं, तो आपका प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। यानी कि कुछ व्यक्तित्व और कुछ किताबें, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से लगभग मान के चलिए कि प्रश्न आना ही आना है, आज की क्लास से प्रश्न आना ही आना है। इसलिए ध्यान से सुनिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, ताकि कोई समस्या ना होनी पाए। इधर उधर की बातों में मत उलझिए। हम लोग लगातार इस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं कि जो आने के लिए सबसे ज़्यादा प्रोबेबल है हम वहाँ तक सीमित रहें, ताकि यह ना हो कि सबके चक्कर में कुछ हमारा ना बचे। सही करना मुख्य उद्देश्य होता है। लिमिटेड ही सही किया जा सकता है, अनलिमिटेड करेंगे तो सही नहीं हो पाएगा। इसी दिशा में हम लोग लगातार प्रयासरत रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और करवाएं। लगातार कांटेक्ट में रहिए ताकि भटकने से बचाव हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।